171 से एक उम्मीदवार और हमारे सामने आई हैं जिनका नाम है शमीम बानो। शमीम बानो जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि सपा विधायक जी का कहना है अब की बार चौथी बार लाख के पार, और उनका कहना है कि मैंने अच्छा काम किया है तभी लोग मुझे भारी बहुमतों से चुनकर लाते हैं। उसके बावजूद भी इतने मुस्लिम कैंडिडेटों के बाद भी आप इतना खड़े होने का जो निर्णय लिया और आप क्या बदलाव लाना चाहती है गवर्नमेंट, इस विषय में हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ, नमस्ते नमस्कार, और आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप एक मिडिल क्लास लेडीज़ के पास में, वुमेंस के पास में आप आए हैं सवाल पूछने के लिए। आपने मुझे इस काबिल समझा, वरना लोग आज़ाद उम्मीदवार के पास में बहुत कम जाते हैं सवाल पूछने के लिए। आपका सवाल था कि अबू हाशिम जी का कहना है कि अब की बार चौथी बार और 1 लाख से पार, ये उनकी भूल है, क्योंकि यहाँ की जनता परेशान हो गई है। पिछले 2 बार से लोगों के पास में कोई ख़ास विकल्प नहीं था, इसके लिए लोगों ने उनको जिता दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको 45 साल मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा 171 का इतिहास बताना चाहती हूँ कि 45 साल से जब से मुझे होश है और मैंने थोड़ा सा समझना शुरू किया है, तब से मैं देख रही हूँ कि बाहर के लोग ही इस क्षेत्र में आते हैं, राजनीति करते हैं और यहाँ से पैसा कमाते हैं, और यहाँ की जनता को विकास के नाम पर सिर्फ गली गटर सड़कों को ही वो विकास बताकर चले जाते हैं। आपको पता है 15 साल यहाँ जा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता मैडम, जो लोग यहाँ पर आके विधायक बनते हैं और उसके बाद वही लोग बाहर जाकर गोवंडी को ब्लैक लिस्टेड कहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वही तो मैं आपसे कहना चाह रही थी, वो बाहर ही हैं तो वो इस क्षेत्र के दिल की तकलीफों को क्या समझेंगे? यहाँ क्या विकास लोगों को चाहिए वो इसको क्या समझेंगे? आप देखिए ना, जावेद खान 15 साल रहे, वो बाहर से थे। अबू हाशिम आजमी 15 साल से हैं, वो बाहर से हैं। उससे पहले यूसुफ अबरानी वो बाहर से, शोएल अशरफ वो बाहर से, खाली एक नारकर जो थे वो ही यहाँ के स्थानिक थे, बाकी सब बाहरी लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा। और यहाँ विकास के नाम पर एक गोल अंडा है। जिस भी विधायक के बारे में बात करो वो बोलता है मैंने पानी का काम किया, मैंने सड़कों का काम किया, मैंने गली गटर का काम किया। क्या विकास यहीं पर आकर खत्म हो जाता है? जैसे कि मैडम यहाँ पर इस्लामी इलाका है और मुस्लिम घनी आबादी है, यहाँ पर देखा गया अब तक जितने कैंडिडेट है मोस्टली मुसलमान है, उसमें भी आपने इतनी बड़ी हिम्मत किस विषय पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपको क्या लगता है कि इतने मुसलमानों, सभी पार्टियां कहती हैं कि औरतों को इस बार 33% आरक्षण, 50% आरक्षण, औरतों के बारे में बात करती हैं, लेकिन आप बताइए ना कि जितने भी अभी तक 42 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है उसमें औरतें कितनी हैं? सिर्फ 2 औरतों ने फॉर्म भरा है। और उसमें खास करके मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 25 साल से लोगों की सेवा कर रही हूँ। अनेक पार्टियों से, 2-3 पार्टियों से जुड़कर भी मैंने लोगों का काम किया, मेरे एनजीओ के माध्यम से काम किया, और सबसे बड़ी बात कि मैं स्थानिक हूँ। यहाँ मैं पैदाइश से लेकर अब मैं बुढ़ापे की तरफ चल पड़ी हूँ। मैं इसी इलाके में रहती हूँ, मैं इस इलाके के दर्द को समझती हूँ, यहाँ की तकलीफ़ों को जानती हूँ। मैं औरतों की क्या समस्याएं हैं और वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचती हैं, मैं उसके बारे में समझती हूँ, और उसी के लिए मैं खुद खड़ी हुई हूँ। जैसा कि मैडम एक मुहिम चली है मंत्री जी की तरफ से, लाडली बहन योजना, जो 1500 रुपये दे के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब बहलाया फुसलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महिला आज सुरक्षा नहीं है। आज एक 1.5 साल की बच्ची, एक गंभीर विषय है गोवंडी शिवाजी नगर के लिए, 1.5 साल की बच्ची का मर्डर होता है और अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके और फॉर्म भरने में, मतलब इलेक्शन में मशरूफ़ है, किसी ने उस बच्ची पे ध्यान नहीं दिया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पहला आपको ये जवाब था कि मैं औरत हूँ और यहाँ के लोगों के दर्द को समझती हूँ। हमारे नौजवान बच्चों को नशे की तरफ ढकेला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी नेता यहाँ से जीते वो नशा बढ़वा रहे या फैला रहे या वो बेच रहे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर उन्होंने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अगर इस इलाके में एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया होता,
उन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे स्किल्स के कार्यक्रम किए होते, यहाँ पर उन्होंने खेल कूद को अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया होता, तो आज बच्चे इस तरीके से नशे में नहीं जाते। और नशे में ना जाते तो ये आज जो एक छोटी मासूम बच्ची 1.5 साल की बच्ची का आप बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं, मतलब इस नशे ने हमारे बच्चों की कितनी जहन खराब कर दिया है। तो मैं खास करके आपके चैनलों के माध्यम से औरतों से अपील करना चाहूंगी कि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ और आपके दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। साथ में मैं स्थानिक भी हूँ और आपके हर दुख सुख में खड़े रहने वाली आपकी ही बेटी हूँ। इस बार इन मर्दों के भरे हुए समाज में किसी ने आपके विकास के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन एक औरत न करप्शन में जाएगी और ना ही ऐसा होगा कि वो आपका विकास नहीं करेगी। वो हर हाल में आपके लिए विकास लाएगी। यहाँ पर इंशाल्लाह जरूर अच्छे कॉलेज आएंगे, अच्छे स्कूल आएंगे, कब्रिस्तान का काम होगा और तब सही मायनों में आपको डेवलपमेंट दिखेगा और ये इलाका नशे से इंशाल्लाह मुक्त होगा। मैडम, गोवंडी शिवाजीनगर की जनता से आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि 20 तारीख को वोटिंग का दिन है? मैं ना जनता से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, इस बार आप प्लीज किसी के बहकावे में आकर जात पात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, या आप किसी भी लालच में या आपको किसी तरीके से वर्गलाया जाए उसमें आप वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य को नजर में रखिए। आप इस इलाके से अगर सच में नशा खत्म करना चाहती हैं तो आपकी एक बहन आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई है। आप अपनी उस बहन का पूरी ताकत से साथ दीजिए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार से आई है और खुद एक मिडिल क्लास लाइफ जी रही है। वो आपके दर्द को भली भांति समझती है, आपकी तकलीफों को समझती है। ये इलेक्शन के लिए जो 1500 रुपए आपको बांटे गए हैं, आगे ये पैसे आपको मिलेंगे नहीं, इसके लालच में मत आइए और सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपका सही फैसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार देगा।